और कोई है? नहीं तो बतला दे। 5 का सी देखिए, डीपीएस सेकंड 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। क्या निकालना है आपको? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज दिया हुआ उसका सम निकालना है, एडिशन निकालना। चलिए देखिए क्या क्या है। पहला टर्म क्या है? 3। दूसरा टर्म क्या है? -1। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? 1/3। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? -1/9। फिर नेक्स्ट टर्म कितना? कहां तक चलेंगे? नहीं यही ना, पहला टर्म 3 है, दूसरा -1, तीसरा 1/3, फोर्थ है -1/9। चलिए देखिए अब ए कितना है? 3। रेशियो कितना है? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यही ना। 1 से छोटा है बड़ा है, इसको देखिए छोटा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? एस इनफाइनाइट वाला फार्मूला। चलिए वैल्यू रख दीजिए अब, फार्मूला तो ये है। नहीं, ए का वैल्यू 3, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना आया? ए 1 + 1/3, 4/3 है ना, 9/4 ना, यही आ गया आंसर। देखे है आंसर 5 का सी है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर 5 का डी। चलिए 5 का डी में फाइव नंबर डी, यही ना। चलिए देखिए सम निकालना क्या क्या है? एस बराबर 1 + 5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस कितना टर्म है? इनफाइनाइट। नहीं, अब देखिए 2 जीपी सीरीज इसमें मिक्सअप है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस कितना टर्म आएगा? इनफाइनाइट टर्म। नहीं, एक में इनफाइनाइट टर्म है, दूसरे में भी इनफाइनाइट टर्म है। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए बोलिए कितना? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म है टोटल, है ना। दो दो सीरीज मिला हुआ है इसमें, क्या है? दो दो सीरीज मिला हुआ। अब ये जीपी हो गया, ये भी अलग जीपी है, दो अलग अलग जीपी है। फार्मूला आप लगा देते हैं। इसका फार्मूला कितना? a/1 - r। इसका भी फार्मूला, अब दोनों सेम है, इससे इसका एक अलग अलग नाम दे दे नहीं, a1 बाई क्या कर दिया? 1 - r।
चलिए A1 का वैल्यू रखिए, तो इसमें 1/5 1 माइनस 1/, सेकेंड टर्म कितना है डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, कितना आएगा, यही आएगा ना, तो रेशियो यही है। इसमें क्या आ जाएगा 1/7, 1 माइनस 1/7, यही आएगा ना। S बराबर कितना आ गया, करिए सॉल्व। 1/5 ये 4/5, 5 कैंसिल, 1/4 आया समझ में। 1/7 और ये 6/7, 7 कैंसिल, 1/6। एलसीएम लीजिए, कितना 12 ना, 3 यही आंसर ना। 24 भी ले सकते हैं नहीं, क्योंकि अब बच्चा तो रहे नहीं, वो सब गलती को अब मिस्टेक नहीं माना जाता, ठीक है। एलसीएम 24 भी बोल देंगे तो चलेगा, क्योंकि करेंगे तो आगे वही आंसर आएगा। नहीं, लेकिन छोटा बच्चा रहता है तो क्या कर दिया जाता, टीचर सर कोड देते नहीं। और कहाँ चला गया, एक घर गया। बिहार बोर्ड सब हैं तीनों। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, कौन सा था 5 के बाद 6 तो था नहीं, 7 था नहीं, 7 8 दोनों है नहीं। सेवन देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 100 th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए तो किसमें है 1/3, 1/5, 1/7, किसमें है ये सब, आर इन HP। कैसे पता चला, तो इसका उल्टा कर दीजिए, कि उल्टा करिए तो कितना आएगा 1 3 5 7, किसमें है AP नहीं, दो से इंक्रीज कर रहा था, AP में है, तो AP का उल्टा क्या होता है HP। क्या निकालना है 100 टर्म, चलिए निकाल लीजिए 300, ये है 100 TH टर्म ऑफ HP, तो ये होता है 1/, उल्टा होता है ना, यही लगा
एपी के लिए जो फार्मूला होता है nth टर्म का, तो इसमें 1 बटा उतना हो जाता है। चलिए कर दीजिए। 1y पहला टर्म 1y 1 कितना टर्म है 100। कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था, 2 था एपी में 2 था। कितना आ गया 1y 198 प्लस 1, ये आ गया, यही आंसर। एक बच गया, कौन सा 8 9 करवा दिए थे 9th नंबर। चलिए चलिए नंबर 8। x 1/2 गुना x का 1/4 गुना x का 1/8 गुना x का 1/60, है ना। कहाँ तक है ये इनफाइनाइट तक। आपको करना क्या है इक्वल टू इसका वैल्यू निकाल देना। इसका वैल्यू क्या है, क्या कर देना, इसका वैल्यू निकाल देना। x के पावर कितना है 1/2, x के पावर हाफ गुना x के पावर 1/4 गुना x के पावर 1/8। नहीं क्या कर दे x ऐसा, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यही ना। चलिए अब जो पावर है वो कौन सा सीरीज में, जीपी में। ऐसे भी देखिएगा इनफाइनाइट वाला टर्म जीपी में ही सिर्फ रहेगा, क्योंकि एस इनफाइनाइट का फार्मूला जीपी में ही होता है, एपी में तो होता नहीं है। अच्छा एपी में ऐसा रहता तो नहीं, जैसे करते हैं ना हम लोग, ये दूसरा टर्म तीसरा टर्म a प्लस 2d, चलिए ठीक है। ऐसा ऐसा ये रहता तो सम जोड़ के कितना आता, अगर एपी में इनफाइनाइट टर्म रहता तो इनफाइनाइट आ जाता। क्या आ जाता इनफाइनाइट। जोड़ते जाते बहुत बार क्या होते जाता इनफाइनाइट मिल जाता। नहीं खैर वो सब ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है ना, हम लोग को यहाँ मैथ तो पढ़ना है नहीं। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। एक्स के पावर फार्मूला क्या होगा, हो गया फार्मूला यही ना। चलिए अब रखिए ए का वैल्यू बतलाइए, 1 माइनस आर का वैल्यू बतलाइए, 1/4 बाई 1/2, तो 1/2 ही आएगा, आएगा। चलिए अब एक्स के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1 ही ना, तो क्या आ जाएगा यही आंसर।
चलिए हो गया। डीपीएस थर्ड निकालिए। कौन सा निकालिए? डीपीएस थर्ड है उधर सीट पीछे, सीट है, मिला है नहीं मिला है, ले जाइए तो। चलो आवाज जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा। डीपीएस थर्ड निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा? 6 का फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। और कोई? चलो बोलो। फर्स्ट भी? दोनों तो। सेकंड तो लग रहा है क्या और आसान है क्या? क्या दिक्कत है उसमें सेकंड में? छोड़ दो वैसे ही रहने दो भैया। चलो और कोई? और कोई 6 के अलावा? कोई नहीं? बोलो। क्या है कोई? चलिए तो देखिए इसको बतला देना। क्या? 3 का फर्स्ट। 3 का फर्स्ट। चलो और कोई? और कोई? और कोई? तुम्हारा क्या नाम है? दिव्यांशु, प्रियांशु? क्या क्या नाम है? प्रियांशु। चलो कोई है कि नहीं बनाने का टाइम मिला? चलिए देखिए इसमें एक चीज और करिएगा आप, देखिए ठीक है ना। 10th तक ये चीज समझ लीजिए, ठीक है ना। और जो अच्छा लगेगा वो करना है, ठीक है ना। डिसाइड आप ही को करना है, बस मतलब जिसको काम करना है डिसाइड करना है। जैसे मान लिया हमें जो कुछ करना है, ठीक है ना, तो हमें करना है तो हमें को डिसाइड करना है। आपको जो करना है आपको नहीं। 10th में, ठीक है ना, बोर्ड को लेके कोई ये नहीं है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, दोनों बोर्ड सिमिलर है। किसी बोर्ड का ना वैल्यू ज्यादा है, किसी बोर्ड का ना वैल्यू कम है, समझिए, ठीक है ना। इसलिए अगर फ्यूचर में आप सोचते हैं कि कौन सा बोर्ड अच्छा है, कोई बोर्ड अच्छा नहीं है। बोर्ड को लेकर करिएगा क्या? नहीं, जो बोर्ड है उस बोर्ड को करना क्या है, उससे कुछ होना थोड़े ना है होना कुछ नहीं है। नहीं, कोई भी जॉब लगेगा तो कम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू लगेगा, अदरवाइज ऐसे होगा नहीं। नहीं तो बोर्ड का बस उतना ही मतलब है, ठीक है ना, कि जो है बोर्ड वो अपना स्कूल है, बोर्ड है, वो है, ठीक है ना। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे 12th में कितना लाना है मिनिमम? मिनिमम सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे जो मिनिमम कितना लाना है, नहीं तो जेई मेन या आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी आपको अपने कॉलेज के अंदर घुसने नहीं देगा। नहीं
बैरियर है, ठीक है ना। फोर्थ का ए है, फोर्थ का ए, फोर्थ का फर्स्ट ए ना, 8, चलो है 8। तो ये सीबीएसई बोर्ड वाले का मिनिमम बैरियर है, ठीक है ना। नहीं कैसे रहेगा, क्या बिहार बोर्ड सदाबहार बोर्ड है क्या? नहीं, तो बैरियर नहीं कैसे रहेगा? बिहार बोर्ड का देखिए क्या बोर्ड बैरियर है। बिहार बोर्ड का बैरियर कितना लाना है? आज के टाइम में खूब नंबर उठ रहा है इस बोर्ड में, नहीं इसलिए इसमें भी लाना पड़ेगा इससे ऊपर। मतलब हमारे पे 73, 72, 73% मान के चलिए, कितना लाना है? 75 ही मान लीजिए। नंबर आज के टाइम में खूब उठ रहा है ना। ठीक है, नहीं क्राइटेरिया है उसके लिए टॉप 20%, परसेंट समझते हैं, टॉप 20% किसी भी बोर्ड में। मतलब 100 बच्चा उस बोर्ड में अपीयर हो रहा है तो आपको आपका रैंक कहाँ से रहना चाहिए? 1 से 20 तक, टॉप 20% वही होगा, या इसी का दूसरा नाम है 20 परसेंटाइल। टॉप 20% को क्या बोलते हैं? 20 परसेंटाइल। नहीं तो ये है, इसमें रहना पड़ेगा हमेशा, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसलिए उससे भाग नहीं सकते, नहीं मतलब तो 12th के एग्जाम को से भाग नहीं सकते। नीट वाले के लिए 12th में मिनिमम कितना चाहिए? 60%। नीट वाले के लिए कितना चाहिए मिनिमम? 60%, समझ रहे हैं ना। ये तो एक तो ये हो गया, ये समझ लीजिए, नहीं मतलब क्यों कोई भी बोर्ड से रहेंगे तो बोर्ड का प्रिपरेशन टाइमली अपना जो रहेगा वो करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्या कर देंगे, भाग जाएंगे। उसके बाद दूसरा देखिए ये चीज है, बिहार बोर्ड में भी, ठीक है ना, ऐसे तो क्लास जनरली होगा ही नहीं, ठीक है ना। और होता भी है तो बच्चा सब तो बाहर से कहीं एडमिशन कहीं लिए बाहर से आए रहते यहाँ, तो क्लास तो होगा नहीं, नहीं तो बिहार बोर्ड का ज्यादा झंझट है नहीं। बिहार बोर्ड में जो यहाँ भी एडमिशन लीजिएगा किसी कॉलेज में चाहे वो कॉमर्स कॉलेज हो या और वगैरह वगैरह कोई भी कॉलेज हो, ठीक है ना, कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, नहीं क्योंकि टीचर अपने गायब रहते हैं तो बच्चा समझ रहा है, नहीं तो ये चीज है। सीबीएसई बोर्ड वाले में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि सीबीएसई बोर्ड में बिहार पूरे बिहार की बात कर रहा है, किसी स्कूल का नहीं बात कर रहा है, पूरे बिहार में, ठीक है ना, जितना भी स्कूल है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है कि जहाँ, ठीक है ना, 12th के लिए ठीक है बहुत सारा स्कूल है जहाँ पढ़ाई होता है 12th के लिए, नहीं 11 12 समझते हैं ना, बोर्ड के लिए, लेकिन उससे अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो स्कूल में नहीं फंसना है किसी को, नहीं जिसको बोर्ड करना है 12th बोर्ड करना है, ठीक है ना, तो उसको तो अलग बात ही है, ठीक है ना। लेकिन जिसको सिर्फ उससे आगे सोचते हैं कि कुछ और आगे एक्स्ट्रा कर लिया जाए, नहीं चाहे मेडिकल हो चाहे और भी जो इंजीनियरिंग है या कुछ भी, तो स्कूल में जनरली नहीं फंसना है, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में कोई भी टीचर वैसा रहेंगे नहीं, नहीं स्कूल में टीचर नहीं रहेंगे ना, समझ रहे हैं ना, अच्छा वैसा रहेंगे नहीं। हम ही लोग को कोई स्कूल रख सकता है? ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता, नहीं सवाल ही नहीं है, तो वही वाला चीज होता है, ठीक है ना। इसलिए स्कूल में जनरली नहीं फंसना है किसी को, फ्लाइंग रहना है, ठीक है ना, जिसको आपको फ्लाइंग रहना है, और उसमें ये ट्राई करना है कि जितना टाइम स्कूल में देते हैं उतना ही टाइम, जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ना है, इस बैच का शेड्यूल है कितना, वीक में 3 डेज 2-2 घंटे का है ना, अगर किसी अभी तो स्टार्ट हो रहा है तो अभी कहाँ पता चलेगा, नहीं अभी टीचर के बारे में या आपको अपने बारे में या किसी को ज्यादा के बारे में नहीं पता चलेगा ना, नहीं आप ही को हम जज अभी थोड़ा ना किए, किसी स्टूडेंट को अभी जज कहाँ कर पाए, नहीं क्योंकि कितना मेहनत कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो ये अभी थोड़ा ना डिसाइड हो रहा, नहीं अभी डिसाइड हो रहा, नहीं क्योंकि 2 साल का पीरियड है, 2 साल एकदम रेगुलर तरीके से आगे मेहनत करना है, ठीक है ना, तब जाके रिजल्ट के बारे में सोचा जाता है, नहीं रिजल्ट के लिए बहुत सारा फैक्टर होता है,
सपोज कीजिए सब कुछ आपको आ रहा है, नहीं एग्जाम में एग्जाम टेम्परामेंट समझते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा क्या होता है, हम लोग तो देखे हैं बहुत सारे बच्चे को, ठीक है ना, नॉर्मल है एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम में ही क्या हो गया, कितना लोग का फीवर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना। बहुत एग्जाम टेम्परामेंट अलग होता है, नहीं ज्यादा सोच लीजिएगा तो उल्टा पुल्टा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। तो ये सब चीज है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है तो एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक, क्योंकि उसमें टाइम फैक्टर है, ठीक है ना। उसके बाद वहां क्या हो रहा है 3 ही घंटे का तो डिसाइड होता है ना। नेट का पेपर कितना, 3 घंटे। जेई मेन का पेपर कितना, 3 घंटे। जे एडवांस का पेपर कितना, 6 घंटे। 6 घंटा में आपका पूरा 2 साल पढ़े हैं वो डिसाइड हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज, तो आने वाले टाइम में एग्जाम का बहुत वैल्यू देना है सब लोग को, चाहे क्लास टेस्ट हो, ठीक है ना, चाहे कहीं भी एग्जाम हो, एग्जाम को थोड़ा वैल्यू देना है, पढ़ने से ज्यादा वैल्यू देना है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं घर पे या यहाँ या कहीं भी, तो उसका जो वैल्यू है, नहीं एग्जाम में उसका 10 टाइम्स ज्यादा वैल्यू देना है किसी एग्जाम को, क्योंकि आदत बना लेना है, नहीं तो जो आदत बनेगा वैसा ही आगे होगा फ्यूचर में, ठीक है ना। तो एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना, उसको आप पे करिएगा। तो बस ये है, ठीक है ना। और जहाँ कहीं से भी, जहाँ से जिनका हेल्प है, जो भी लोग जान पहचान के हैं या आपके इलाके के बगल में जहाँ जहाँ है, कहीं से भी करवा लीजिए एडमिशन, नहीं 12th 11th में कहीं भी एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है ना। बस ये है, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। और जो भी स्कूल है तो उसका, लेकिन जो भी है आपको कोई इन्फॉर्म करने वाला या पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा बच्चा ऐसा कटा हुआ रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या क्या हो गया क्या नहीं हुआ पता ही नहीं चलता, तो वो दिक्कत होगा। जो भी कुछ हो तो आपको आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज, ये सब चीज हो रहा है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड वाले में बस वही ट्राई करना है कि जनरली, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट रहना है कहाँ से, स्कूल से, ताकि आपको जितना, ठीक है। अब इसी क्लास में हमारे यहाँ सपोज कीजिए बहुत सारा बैच रहता है, 2 बैच तो सिर्फ फाउंडेशन का है, नहीं एक सुबह एक, उसके अलावा टारगेट होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा बैच होता है। नहीं तो पढ़ने वाला का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाला जितना चाहता है उतना पढ़ सकता है, नहीं तो ये है। और तो आगे जितना, ठीक है ना, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, अभी नहीं पता चलेगा ना सब्जेक्ट, धीरे धीरे कम्पिटेटिव मोड में जैसे ही जाइएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पेपर को, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत हेल्प बनाना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, तो ये सब चीज है, ठीक है। चलिए तो अब आगे निकलते हैं उससे, इसमें चलते हैं 3 का फर्स्ट। चलिए देखिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का क्या करना है, वैल्यू निकालना। क्या है इधर 8y, ये है 3x, कितना है इक्वल टू, चलिए ब्रेक कर दीजिए, कितना कैसे करते हैं, इसको इससे इसको इससे करिए, कितना हो गया 8x माइनस 3y इक्वल टू 8x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट देखिए कितना है 8y 1x, चलिए ब्रेक करिए 8x माइनस वाई इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे करें, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, कैसे करें, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए तो या तो घटा दीजिए, फर्स्ट में सेकंड को घटा सकते, नहीं तो घटा दीजिए निकल जाएगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा सोल्व, एक्स और वाई निकल जाएगा ना। चलिए 3 का हो गया, अब 4 का 8, 4 का 8 देखिए करते हैं, 4 का 8 डिटर्मिनेंट 1 1 1, ये है 1 प्लस एक्स, ये है 1 1 1 1 प्लस एक्स। चलिए तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे लेंगे, ये 1 ले लीजिए तो इसको ढक कवर कीजिए, इसको 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई माइनस
अब इसको लीजिए -1, है ना। इसको लीजिएगा तो इसको ढकिए, इसको ढकिए, इतना गुना इतना 1 + y -1, है ना। अब आ जाइए +1, चलिए कितना, इसको ढकिए, ये आ गया 1 -1, चलिए कौन कैंसिल, क्या आ गया, गुना करिए, 1 से करिए तो 1 + x, है ना, प्लस y से गुना करिए तो y + xy -1, इधर आ गया -y -x, -x से -x -y से कितना आ गया, x × y, यही आंसर, x × y, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। हो गया, बैठा दें। x 6 7, दूसरा है 2x + 4 8, 3 4 x + इक्वल टू, क्या बोला जा रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, x। अब क्या गुना करें इसके साथ, इतना गुना इतना, x + 4 गुना x + 8 -8 गुना 4 कितना, यही ना। चलिए x के बाद क्या ले, -2, क्या करें, इसको ढकिए और इसको, तो 6 गुना x + 8 -7 गुना 4 28, आगे +3,
चलिए इसको ढकिए और इसको, तो 6 गुना 8 कितना 48 माइनस 7 गुना x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए करिए, गुना करिए, पहले x से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इससे गुना करते हैं, 8x प्लस 32 माइनस 32 माइनस 2, गुना करिए फिर इसको, 6x प्लस 48 माइनस 28 प्लस 3 48 माइनस 7x माइनस, चलिए कौन कौन कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इधर कितना x3 प्लस 12x स्क्वायर, आगे माइनस 2, तो गुना कीजिए 6 तो माइनस 12x, इसको घटाइएगा तो 20 गुना 2 40, यही हो गया। अब आगे चलिए, प्लस 48 में 28 घटाएंगे 20 गुना 3 60 माइनस इक्वल टू, यही आ गया ना, करिए कितना आ गया x के पावर 3 प्लस माइनस प्लस बराबर 0। x का कितना वैल्यू निकलेगा 3 वैल्यू निकलेगा, कैसे पता, x का पावर 3 है तो x का 3 वैल्यू निकलेगा। चलिए देखिए कैसे निकलता है, यहाँ तक लिखिए तब आगे सोल्व करते हैं। चलिए अब कैसे सोल्व करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या है x के पावर 3 प्लस और आगे प्लस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे वैल्यू, x का वैल्यू कुछ पुट कीजिए इसमें, सबसे सिंपल वैल्यू क्या हो सकता है 1 -1 2 -2,
ये सब पुट करके देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x 0 पुट करेंगे तो क्या इधर 0 है, इधर भी 0 आ रहा है नहीं, x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, रखिए 1, x बराबर 1 रखिएगा तो सेटिस्फाई करेगा। इधर भी आ जाएगा 0, इधर भी 0, तो x बराबर 1 इसका क्या है, फैक्टर है। इसको कैसा बनाएंगे तो इस तरीके से देखिए बनाएंगे, x माइनस 1 गुना एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा बनाना चाहते हैं। अब दोनों को इंडिविजुअल को 0 कर देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे कैसे बनाए देखिए, तो इसको देखिए लिखने जा रहा है x3, यहाँ पे क्या लिखे, माइनस लिखना पड़ेगा, कितना, क्यों इतना क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 1, वैसा ही लाना है। चलिए यहाँ माइनस इतना लिख दिए तो अब प्लस कितना लिखना पड़ेगा, है समझ में, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए इसको क्या लिखना है, इस माइनस 13x, बाकी बचा क्या, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गया, प्लस क्या है बराबर 0, उसी को कुछ ऐसा लिख दिया, सेम ही है दोनों। क्यों ऐसा किया, क्योंकि फैक्टर निकालना x माइनस 1। अब इसमें देखिए तो क्या, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लें, क्या बचेगा, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू ऐसा आ गया। अब इसको 0 कर दीजिए, क्या आएगा, इसको 0 कर दीजिए, ठीक ना, दोनों को अलग अलग 0 कर दिए। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, जो मिला वो आंसर। चलिए हो गया एडीपीएस नहीं, अब आगे पढ़े हम लोग लॉग जो पढ़ रहे थे। जिनका और छूट गया होगा पीछे नहीं बहुत सारा, तो रिवीजन करवाएंगे फिर करिएगा, क्या रिवीजन तो होते रहेगा, अभी एक ही बार नहीं 4-5 बार रिवीजन होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा आते रहेगा कभी न कभी तो होते रहेगा नहीं, लेकिन जहाँ से जो चीज पढ़ाया जाए उसको धीरे धीरे समझना शुरू करना है नहीं, क्योंकि आगे चलना है। चलिए आगे बढ़े, क्या
फैक्टराइज इसको कर लीजिए, जो आ जाए, रूट में आ जाए, क्या आ जाए, जो आ जाए। नहीं कुछ आएगा तो हो सकता है नहीं भी आ सकता है। मान लिया डी क्या आ जाए, कैपिटल डी नेगेटिव आ जाए तो नहीं भी कुछ आ सकता है। नहीं, कुछ आएगा तभी ना हम निकालेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि हम निकाल देंगे तो कुछ आ जाएगा, आप निकालिएगा तो नहीं आएगा। क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्या फार्मूला लगाओ ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। चलिए आगे बढ़े। चलिए लॉग पढ़ा हुआ है हम लोग का कि नहीं? लॉग तो नहीं पढ़ा हुआ ना उधर, आज फर्स्ट ही क्लास है। चलिए चलिए लॉग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नहीं, लॉग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, और जिनका पढ़ा हुआ है रिवीजन कर लीजिए। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उस पर करना है। नहीं, और लॉग इम्पोर्टेंट भी है, फिजिक्स में भी कहीं मिलेगा, मिलेगा ना, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। नहीं, मैथ तो है ही है, तो मैथ तो में तो मिलवे करेगा। नहीं, क्योंकि मैथ ही पढ़ रहे हैं तो मैथ में मिलवे करेगा। आइए देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉग एरिथ, या इसको क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं, लॉग, या उसी को बोलते हैं लॉगरिथम। चलिए कैसे हम लोग डिनोट करते थे, याद है कुछ? ये ऐसा होता था, सामने में एंगल होता है और नीचे में कुछ ऐसे लिखते हैं। नहीं, इसको हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, लॉग एक्स ए। इसको हम लोग बोलते हैं, सामने में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल, और नीचे में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस। चलिए इसको पढ़ते क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स विथ बेस ए। क्या पढ़ते हैं इसको, लॉग एक्स विथ बेस ए, लॉग एक्स विथ बेस ए, ये पढ़ते हैं ऐसा। नहीं, अब और आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए पहला फार्मूला क्या है, लॉग 1 बेस में जो रहे, ए रह सकता है, 10 रह सकता है, ई रह सकता है, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 0। इसी को पढ़ते हैं log 1 0, log 1 इज इक्वल टू 0, याद रहेगा। दूसरा log बेस और एंगल दोनों सेम, दिख रहा है दोनों सेम? नहीं, ऐसा है, इसी को ऐसा, या फिर कुछ भी रहे, एक्स ही एक्स रहे, तो वैल्यू क्या होगा, 1। इसको बोलते हैं लॉग एंगल और बेस सेम, तो वैल्यू कितना, 1। तीसरा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, लॉग एक्स के पावर एन। क्या बोलते हैं इसको, लॉग एक्स के पावर एन। पावर गुना में आ जाता है, पावर कहाँ आ जाता है, गुना में, और ऐसा लॉग एक्स के पावर एन बराबर एन गुना लॉग एक्स, बेस में जो रहेगा वो रख ले। नहीं, चलिए लिख लीजिए, जिनका नहीं लिखा हुआ, जिनका नहीं लिखा हुआ लिखिए।
तुम्हारा हुआ डिसाइड, मैथ लेना है बायोलॉजी लेना है क्या? मैथ लेना है, चलो ठीक है। देखो कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता नहीं। और दीदी लोग से मिलवाएंगे। अपने यहाँ 4th ईयर में एक गर्ल्स है नहीं, उसमें पढ़ रही है कहाँ, ISM धनबाद, IIT ISM धनबाद। उस अभी 4th ईयर में चली गई, अंजलि नाम है, ठीक है ना। इसी सेंटर पर पढ़ते थे, माइनिंग उसका ब्रांच है, ठीक है ना। दूसरा एक और गर्ल्स है जो NIT दुर्गापुर से पढ़ी है, नाम तो नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल से है, वो एक हो गई। एक और गर्ल्स है IIIT से पढ़ी है, ठीक है ना। बहुत सारा है गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स का संख्या मैथ में थोड़ा क्या होता है, कम होता है। बायो मेडिकल में जाइएगा, NMCH ले जाएंगे कभी नहीं पकड़ के, तो बायो वाले रहिएगा तो देखिएगा जितना भैया लोग है एक ब्रांच में, दीदी लोग क्या डबल है ना। गर्ल्स लोग कितना है, 150 सीट है, तो गर्ल्स लोग 100, बॉयज लोग उसमें 50। तो मेडिकल में अलग है, मैथ में अलग होता है। चलिए ले चले आगे। 4th नंबर फार्मूला D हो गया, लिखिए। D नंबर, इसको पढ़ते हैं हम लोग log A गुना B। क्या पढ़ते हैं, log A इंटू B। ये हो जाता है log A प्लस log B। बेस में जो रहेगा सब जगह log A गुना B बराबर log A प्लस log B। नेक्स्ट नंबर E, log A बाई B, log A माइनस log B। log A बाई B क्या होगा, log A माइनस log B। चलिए और आगे बढ़े। log A है ऐसा, अब आपस में बदल देने जा रहा है, एंगल को बेस में ला दे रहे हैं और बेस को कहा, तो वैसा करने से ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। चलिए अब G नंबर, चलिए इसमें एक फर्स्ट में चलते हैं। देखिए log A विथ बेस B गुना log B विथ बेस C। आ रहा है समझ में? देखिए डायगोनल के अबाउट कोई तो सेम है, कौन है डायगोनल के अबाउट सेम, इधर देखिए सेम है, कैंसिल करने जा रहा है, क्या बचेगा, B और B कैंसिल हो गया, इधर सेम नहीं है सेम, तो क्या बचा, log एंगल में क्या बच गया, बेस में C। आया समझ में, आया समझ में। दूसरा और देखिए लिखने जा रहे हैं इसमें, log AB गुना log BC गुना log CD। चलिए कौन कैंसिल होगा, डायगोनल के अबाउट देखिए कौन सेम है, B का है सेम, कैंसिल हो गया। और कौन सेम है, और कोई सेम है नहीं, तो बाकी को रह जाएगा, ये आ जाएगा log A विथ बेस B। हो गया। अब तीसरा लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, log AB गुना log C
ए गुना लॉग ऐसा। चलिए देखिए तो कौन कैंसिल होगा। डायगोनल के बाद कौन सेम है? ये सेम है। और क्या बचा? लॉग डी विथ बेस, लॉग डी विथ बेस, यही हो गया। चलिए लिखिए अब। चलिए हो गया, लिख लिया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? लॉग आया समझ में उधर? चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो थ्योरी मान लीजिए। क्वेश्चन 1, लॉग 100 बेस में वैल्यू पूछा जा रहा है। चलो सोल्व करो। वैल्यू कितना? तो आ गया। चलिए बोलिए क्या आ गया?
चलो सोल्व करते हैं। देखो लॉग क्या है 100, क्या रखेंगे इसको लॉग, ये 10 है, 100 को क्या रखेंगे, आगे क्या होगा गुना कितना 2, यही आंसर। चलिए आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन, लॉग बेस में 3 है, एंगल में कितना है, एंगल में लिखने जा रहे हैं ऐसा, आपको वैल्यू बतलाना। लॉग बेस में क्या है 3, एंगल में क्या है लॉग 8 बेस में 2। चलो क्या हुआ उधर दिखाइए। चलो बोलो। चलो चलो बनाओ। चलिए हुआ, सोल्व हुआ। कितना आ गया उधर, बना गया। सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, लॉग 8 निकाल लीजिए, सॉल्व करिए। लॉग 8 विथ बेस क्या लिखेंगे लॉग 2 के पावर 3 बराबर 3 लॉग 2 3। ये आ गया ना। अब आगे आइए, अब किसका वैल्यू निकालेंगे, लॉग बेस में कितना है 3, एंगल में कितना है इतना, इसका वैल्यू कितना है ना, या एक लाइन और लिख देना, ये है लॉग 8 2, ये आ गया लॉग, इसका वैल्यू कितना निकाले थे 3, तो इसका वैल्यू कितना 1, ये लॉग 3 विथ बेस 3 वैल्यू 1 आंसर।
क्या आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया? चलिए और बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए डीपीएस निकालिए, तो डीपीएस निकालिए। डीपीएस 4 कौन सा निकालिए? डीपीएस 4। चलिए उसमें बनाइए, तो डीपीएस 4 में डीपीएस 4 सबसे पहले कौन सा बनाना है? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बहुत आसान है नहीं? क्या आ गया? बन आ गया? चलो क्या है देखो तो, लॉग ए विथ बेस बी गुना लॉग बी विथ बेस सी गुना लॉग सी विथ बेस ए। चलिए कौन कैंसिल? और बचा क्या? विथ बेस वैल्यू 1, यही आंसर। चलिए उसके बाद बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलो चोरी नहीं, क्या दूसरा क्या हुआ? करो ना अपना, दूर दूर बैठाएंगे नहीं तो एक बेंच पे एक। चलो कुछ हुआ? नहीं हुआ। किधर आया 4? चलो इधर, और चलो बोलो क्या बोल रहा है? 4 आ गया।
चलिए बोलिए, आया? कितना आ गया? 4। चलो हुआ क्या? सबका आ गया? सब तो खुलेआम चोरी हो जाता है, तो एक का कॉपी में आया, सबका आ गया। क्या तुम्हें दोनों का आपस में हुआ होगा ना चोरी कि नहीं? चलो करें, चलो देखो लॉग कितना है? 11। लॉग 11 बेस में 3 गुना है इंटू लॉग 13 बेस में 11 गुना लॉग 15 बेस में 13 गुना लॉग 27 बेस में 15 गुना लॉग 81 बेस में 27। इसी का क्या करना है? वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए कौन कौन कैंसिल। 11 से 11, 13 से 15 से बचा क्या? लॉग 81 और बेस में 3। अब क्या लिखेंगे? लॉग 81 को क्या लिखेंगे? 3 के पावर 4 लिखेंगे। चलिए अब आगे क्या होगा? 4 गुना लॉग 3, तो 4 गुना कितना आंसर? 4। नेक्स्ट नंबर 9। 9 सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। चलिए सोल्व करिए, देखिए कौन सा आता है। हो गया। चलिए सोल्व करिए। चलो क्या आ गया? 5।
गलती होगा तो सबका होगा। अब आ गया। चलो सॉल्व कर दें। चलिए देखिए, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? 1 प्लस 2 इंटू x इंटू y इंटू z। 1 प्लस 2 गुना x का वैल्यू रखिए, लॉग कितना? 12। इधर क्या है? 24 गुना y का वैल्यू रखिए, लॉग 24 बेस में 36 गुना लॉग 36 बेस में। चलिए अब किसको कैंसिल करिएगा? 24 और क्या बचा? 1 प्लस लॉग 12 बेस में। आगे क्या करें? 2 भी था ना, 2 कहाँ छूट गया? 2 है ना, प्लस 2। अब आगे क्या करें बोलिए, आप ही बतलाइए। क्या 2 को अंदर ले जाएं? क्या करें? अंदर भी तो जा, बाहर निकलता था ना, वैसे ही अंदर जा सकता है ना। चलो देखो, अंदर ले गए तो क्या हो गया बोलो? 12 के पावर कितना? क्या तो है ना, सबका गलती है। कितना आ गया? क्या? कोई दिक्कत आया समझ में? क्या सबका गलती हुआ? उसका सही हुआ। चलो अब इसमें होमवर्क में और बाकी बच गया कितना? 2 बच गया। कौन कौन? 5 और 6 दे देते हैं होमवर्क में। चेंज करें पेज? चलिए अब होमवर्क लिख लीजिए। डीपीएस कौन सा? 4 में क्वेश्चन 5 एंड 6। यही है होमवर्क।